श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी को देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अक्टूबर 2025 यानी कि गुरुवार के दिन साल की सबसे बड़ी व्रत भैया दूज व्रत पर रही है। माता बहनों, इस दिन जाने वाला दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय है, जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माताएं बहनें, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस 23 अक्टूबर गुरुवार भैया दूज व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 अक्टूबर गुरुवार भैया दूज व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 23 अक्टूबर कार्तिक महीने के भैया दूज व्रत दिन इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसों की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ढंग से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर आपस में बनती नहीं है, तो जब कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुवार भैया दूध व्रत के दिन इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय यमराज और यमुना जी के सामने विशेष रूप से आप जरूर करें, क्योंकि इस दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर भोजन किया था। इसलिए इस दिन बहनें भाइयों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाती हैं और उनकी रक्षा की कामना करती हैं। और इसी दिन यमुना स्नान और यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और भाई की आयु बढ़ती है। तो बहन यमुना और भाई यमराज आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मोमत देवी यमुना के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में देवी यमुना और भाई यमराज की जय जरूर टाइप कर देना, और इसके साथ अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य को भी बताते हैं। तो माता बहनों, अब यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उस व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें अगर यह वाला उपाय करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को हमें 23 अक्टूबर
2025 भैया दूज व्रत के दिन करना किस समय है? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, यह साल की सबसे बड़ी व्रत भैया दूज व्रत का जानते हैं। भैया दूज व्रत के दिन मतलब शाम का जो समय होता है, इस दिन देवी यमुना और यमराज का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर लेना। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है। दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो माता बहनों, भैया दूज व्रत एक ऐसी व्रत होती है जो देवी यमुना और हमारे 9 देवियों को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरिविष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में शनि के पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं या मां यमुना की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें विशेषकर 23 अक्टूबर गुरुवार के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। और आज जो हम इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए भैया, दूज व्रत के दिन शाम के समय में जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके किए जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। और भैया दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो देखिए, 23 अक्टूबर 2025 भैया दूज व्रत के दिन आप यह छोटे और सरल उपाय को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं। देवी यमुना की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन देवी यमुना और मां लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन देवी यमुना और मां लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक मिट्टी दीपक तैयार करना। एक मिट्टी के दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको बहुत ही जरा सी, बिल्कुल नाम मात्र चीनी डालनी है। अब यह दीपक आपको अपने आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है, देवी यमुना का वास होता है। तो एक दीपक लेना है और दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और 3 लौंग भी इसी दीपक में डालकर तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है, तब यह दीपक आप कहां लगाएंगे? अपने घर के मंदिर में आप लगा दें। माता की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने है ना। उसके बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं, है ना। वरना क्या करें, तो छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लें, अगले दिन किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जब भी आप यह दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वह बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है और मां दुर्गा और देवी यमुना की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो कार्तिक महीने के भैया दूज व्रत के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपका धन में वृद्धि होगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, देवी यमुना का आशीर्वाद आपको मिलेगा और हमेशा आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ता हुआ पाएंगे। कहने का मतलब, आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आएगा, सुख आएगा, धन आएगा और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां को भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है। जब आप भैया दूज व्रत के दिन इन छोटे छोटे और सरल से उपाय को कर लेते हैं, तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यहां पर आपको इस एक हल्दी दीपक वाला उपाय को कैसे करना है। तो देखिए भैया दूज व्रत के दिन का
यह उपाय है जो कि देवी यमुना को समर्पित होता है। बहुत बार क्या होता है, माता बहनों, ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य ही सो गया है, किस्मत सो गई है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, ना तो जीवन में पैसा मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना सफलता मिल रही है। बहुत ज्यादा हम जीवन में पीछे रह गए हैं, ना तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब कुंडली में ग्रह किसी व्यक्ति को जैसे कि शनि की पीड़ा परेशान करें, राहु केतु अशुभ प्रभाव दे, तब भी व्यक्ति के जीवन के दुख जो है ना, यह बढ़ते चले जाते हैं। अब यह दूसरा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करने से आपके जितने भी दुख हैं, आपके जीवन के सारे दुख आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। धन संपदा आपके घर में बढ़ती है और ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य आपका बहुत ही मजबूत और प्रबल हो जाता है। तो आपको यहां पर पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है जो कि देवी कुष्मांडा से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब इस हल्दी से ही आपको भैया दूज व्रत के दिन स्वास्तिक का निर्माण करना है, स्वास्तिक बनाना है। कहां बनाना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे, ठीक है ना। घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण बनाना है। साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है, अपने माथे पर लगाना है। इस उपाय को जो भैया दूज व्रत के दिन करता है, उसके भाग्य में कितने भी दुख लिखे गए हैं, जितने भी कष्ट लिखे गए हैं, वह सारे के सारे मां दुर्गा दूर कर देती हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से भाग्य रातों रात चमकता है। भाग्य में लिखे हुए दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, और घर में भी अगर कोई दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अब देखिए, मुख्य द्वार जो होता है ना, सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही मां लक्ष्मी की नजर पड़ती है। जो लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं, वह भी हल्दी से बनाते हैं। तो हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, है ना। और मां लक्ष्मी जो है वही होती है जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। तो हल्दी के स्वास्तिक का अपना अलग ही महत्व होता है, अलग ही चमत्कार होता है। तो हल्दी से स्वास्तिक बनाएं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको लगाना है। और सूख न जाएं जब तक आप उन्हें वहीं भगवान के चरणों में रहने दें। यह समय कोई तय सीमा नहीं है, 2 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी। जैसे जैसे पत्ते सूखेंगे वैसे वैसे आपको अपने घर के वातावरण में हल्कापन महसूस होगा। जब पत्ते पूरी तरह सूख जाएं तब उन्हें सम्मान पूर्वक घर के सामने की घर के जार भी घर के किसी पौधे की जड़ में दबा दें या पास के किसी स्वच्छ बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करते समय मन ही मन कहे, हे भगवान विष्णु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे जीवन को नई ऊर्जा दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये धन्यवाद ही पूरे विधान को पूर्ण करता है। इस उपाय को करने के लिए किसी विशेष दिन या समय की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको लगे कि घर में शांति चाहिए, जब भी मन कहे कि अब नकारात्मकता हटानी है, उस समय ये उपाय करें। कई लोग बताते हैं कि इसे करने के बाद घर का वातावरण स्वतः बदलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कोने को रोशन कर रही हो। कोई पुरानी अड़चन धीरे धीरे मिटने लगती है, व्यापार में रुकावट हटने लगती है और रिश्तों में पुरानी कटुता कम होने लगती है। ये केवल संयोग नहीं बल्कि तुलसी और वातावरण किसी एक केवल सलवचारा है, जो पढ़कर किसी एक केवल संयोग नहीं बल्कि तुलसी और वातावरण स्वतः हल्दी की पवित्रता और भगवान विष्णु की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब आप इसे पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो ये न केवल आपके घर को बल्कि आपके मन को भी शुद्ध करता है। आपके भीतर छिपे नकारात्मक नकारात्मक विचार अपने आप समाप्त होने लगते हैं और मन को गहरी शांति मिलती है, जो आपको हर कदम पर संबल देती है। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपका विश्वास। भगवान विष्णु को बड़े यज्ञ या भारी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, वे तो बस आपके सच्चे विचार, आपके सद्भी खत्तर के कारा है। वे तो वहां में बड़े यज्ञ और जो कि भाव को देखते हैं और वही आपके जीवन को बदल देता है। अब जब 7 तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिए गए हैं और हल्दी की सुगंध पूरे घर में फैल रही है, तो आपको बस अपनी सांसों की लय को महसूस करना है। अपने भीतर की हर छोटी बड़ी चिंता को इस सुगंध में घुल जाने देना है। यह क्षण केवल
आपके और भगवान के बीच का है। यहाँ कोई शब्द आवश्यक नहीं, कोई बड़ा मंत्र नहीं, केवल आपका मन और उनका आशीर्वाद है। जैसे जैसे आप इस मौन में बैठते हैं वैसे वैसे आपको लगेगा कि चारों ओर एक हल्का सा कंपन हो रहा है, जैसे घर की दीवारें भी इस पवित्रता को सोख रही हैं। तुलसी की पवित्रता और हल्दी की शुद्धता मिलकर एक अद्भुत सुरक्षा कवच बनाती है। यह कवच केवल आपके शरीर या घर के लिए नहीं बल्कि आपके विचारों के लिए भी है। इस समय आपको अपने मन की हर पुरानी उलझन को भगवान को सौंप देना चाहिए, चाहे वह जनता आपका आकी 50, व्यापार में बार बार हो रही रुकावट हो, या परिवार में बना हुआ कोई पुराना विवाद, या फिर जीवन में छुपा कोई डर, सब कुछ उनके सामने रख दीजिए। ये भाव ही असली प्रार्थना है। अब थाली में रखे सातों पत्ते धीरे धीरे सूखने लगेंगे। जब तक वे पूरी तरह सूख ना जाएं, उन्हें वहीं रहने दें। ये सूखने की प्रक्रिया अपने आप में एक संकेत है कि आपकी समस्या अब खत्म होने लगी है। पत्तों के हर झुर्राए हुए हिस्से में आप अपनी पुरानी परेशानियों को ढहते हुए महसूस कर सकते हैं। कई लोग बताते हैं कि जैसे ही पत्ते सूखने लगते कि हैं, वैसे ही घर का वातावरण हल्का हो जाता है, रिश्तों में गर्माहट लौटने लगती है और कामकाज में अड़चने खुद ही हटने लगती हैं। इसलिए आकर की बाकुल की गर्माहट लौटने लगती हैं और सदौरान घर के बाकी सदस्य भी बिना बताए एक अजीब सी शांति अनुभव करते हैं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति पूरे परिवार को घेर कर सुरक्षा दे रही हो। ये केवल अनुभव करने वाली चीज है, शब्दों में इसका पूरा भाव नहीं उतर सकता। जब पत्ते सूख जाएं तब उन्हें किसी पौधे की जड़ में दबा दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस समय भी आपको कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है, बस मन ही मन भगवान विष्णु का धन्यवाद करना है और कहना है, हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरे घर को शांति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बस आपने मात्र परतंत्र भातु और कम पर जम तप की एक कहा गया है और कम तर पर धन दिया है। आपके अब तक के जम तक के तमन तप करेंगे। यही कृतज्ञता इस उपाय को संपूर्ण बनाती है। ये केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आपके भीतर की बेचैनी कम होती जाती है, नींद गहरी होती है, विचार साफ होते हैं और निर्णय लेने की गौरी शक्ति बढ़ती है। यह भगवान विष्णु की कृपा है जो आपके जीवन को संतुलित करती है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या यह प्रभाव केवल आपके मन का भ्रम है, लेकिन जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं वे जानते हैं कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। कई परिवारों ने साझा किया है कि इस उपाय के बाद उनके रुके हुए काम अचानक पूरे हुए, वर्षों से अटके हुए पैसों का आगमन हुआ और घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ा। कईयों ने महसूस किया कि घर में अनचाहे मेहमानों या नकारात्मक लोगों का आना खुद ही कम हो गया, जैसे घर की दहलीज पर ही कोई अदृश्य शक्ति पहरा दे रही हो। तुलसी और हल्दी दोनों ही सदियों से आयुर्वेद और आध्यात्म में महत्वपूर्ण रहे। तुलसी रोगनाशक और वायु शुद्ध करने वाली है, जबकि हल्दी को हर पूजा में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह नकारात्मक करने वाली है। दोनों ही अदृश्य शक्ति पहरा दे रही हो, ऊर्जा को तुरंत सोख लेती है। जब ये दोनों भगवान विष्णु को अर्पित होते हैं तो ये केवल शरीर या घर की शुद्धि नहीं करते, ये आपके भाग्य और कर्म को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं। और क्योंकि इस उपाय के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, आप जब भी चाहें इसे कर सकते हैं। इसका अर्थ यही है कि भगवान समय की सीमा में नहीं बंधे हैं, उन्हें आपके दिल की पुकार चाहिए, दिन या घड़ी की नहीं। इस स्वतंत्रता का अपना महत्व है। आप अपने जीवन में जब भी कोई भारीपन महसूस करें, जब भी लगे कि परिस्थितियां हाथ से निकल रही हैं, उसी क्षण ये उपाय करें। कई बार लोग यही अनुभव करते हैं कि जैसे ही उन्होंने बिना देर किए ये किया, उन्हें तत्काल शांति मिली, परिस्थितियों में अनपेक्षित बदलाव आया और पुराने झगड़े अपने आप सुलझने लगे। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास की शक्ति है जिसे भगवान विष्णु तुरंत स्वीकार करते हैं। अब एक बात और याद रखने की है कि जब तक ये पूरा विधान चलता है तब तक घर में सद्भाव बनाए रखें, कोई कठोर वचन न बोलें, एक दूसरे के प्रति आदर रखें, क्योंकि ये सब उसी ऊर्जा को मजबूत करता है जो आप बुला रहे हैं। 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी का ये संगम एक प्रकार का जीवंत संकल्प है कि आप अपने जीवन को शुद्ध और संतुलित रखना चाहते हैं, और जब आप इसे बार बार करते हैं तो ये संकल्प आपकी आदत बन जाता है और आदत ही भविष्य का निर्माण करती है। यही कारण है कि ये उपाय केवल एक बार का अनुष्ठान नहीं बल्कि एक जीवन शैली की ओर संकेत है कि हर समय आप भगवान विष्णु के संरक्षण में हैं। और जब ये भाव स्थायी हो जाता है तो कोई भी
नकारात्मक शक्ति चाहे कितनी ही प्रबल क्यों ना हो आपके घर में टिक नहीं पाती। यह अनुभव धीरे धीरे आपके परिवार के हर सदस्य को होने लगता है और तब आप समझते हैं कि असली संपत्ति शांति है, ना कि केवल धन। और यही वह क्षण है जब यह साधारण सा उपाय आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। और जब यह संकल्प आपके घर के हर कोने में अपनी जड़ें जमा लेता है तो आप पाएंगे कि बिना किसी जोर शोर के आपका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा है। आप खुद महसूस करेंगे कि सुबह की हवा पहले से कहीं अधिक हल्की लगती है, घर के भीतर एक स्थायी शांति बनी रहती है और रिश्तों में जो अनकही खटास थी वह जैसे पिघलने लगी है। यह सब उस क्षण से शुरू होता है जब आपने 7 तुलसी के पत्तों और हल्दी के इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ किया था। यह केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह आपके मन का संकल्प है और संकल्प की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ब्रह्मांड भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के सामने यह संकल्प आपको बार बार याद दिलाता है कि हर कठिनाई अस्थायी है और हर रुकावट टूटने के लिए ही बनी है। अब जब आप रोजमर्रा के कामकाज में लौटते हैं तो यह उपाय आपके भीतर अदृश्य ढाल की तरह साथ चलता है। आप देखेंगे कि निर्णय लेने में जो असमंजस पहले रहता था वह अब नहीं है। पैसे की चिंता जो हर समय मन पर बोझ बनकर बैठी रहती थी वह कम होती जाती है। व्यापार में जिन जगहों पर बार बार अड़चनें आती थी वहां अब रास्ते अपने आप खुलते हैं और परिवार के छोटे छोटे झगड़े जो कभी खत्म ही नहीं होते थे अब बिना कहे ही शांत हो जाते हैं। ये कोई अचानक चमत्कार नहीं, बातें समय अचानक चमत्कार नहीं खुलते हैं मालिया, बल्कि तुलसी और हल्दी के उस पवित्र संगम का असर है जो भगवान विष्णु की कृपा के साथ आपके घर में लगातार सक्रिय है। समय बीतने के साथ आप ये भी देखेंगे कि आपके भीतर सहनशीलता बढ़ रही है, छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, विचारों में गहराई आने लगी है और मन पहले से अधिक स्थिर और सकारात्मक हो गया है। यह आंतरिक परिवर्तन ही असली फल है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हर दिशा में सफलता का मार्ग खुलता है। इस उपाय का एक और अद्भुत पक्ष यह है कि इसमें कोई बंधन नहीं है। आप जब भी चाहें इसे दोहरा सकते हैं, न कोई विशेष तिथि न कोई निर्धारित घड़ी, बस जब भी मन कहे कि घर की ऊर्जा को फिर से शुद्ध करना है उस समय 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी लेकर वही प्रक्रिया करें। हर बार आप पाएंगे कि घर का वातावरण और भी हल्का और पवित्र होता जा रहा है। कई परिवारों ने अनुभव साझा किया है कि जब उन्होंने यह उपाय हर कुछ महीने पर किया तो घर में बरकत लगातार बढ़ती रही और बीमारियों की पुनरावृत्ति कम हो गई, पुराने कर्जे धीरे धीरे उतर गए और बच्चों की पढ़ाई में असाधारण सुधार देखा गया। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि परका तो कुछ लोगों ने परकत बरती रही, कुछ लोगों ने दोरका किया कि तब भी पुनरावृत्ति कम हो गई और बिचकों ने परकत बरकत बरती रही पुरका के। उन्हें जीवन में ऐसे अवसर मिलने लगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। यह सब उस अदृश्य आशीर्वाद का परिणाम है जो भगवान विष्णु ने आपके घर पर बरसाया है। 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी का यह संगम केवल समृद्धि ही नहीं लाता, यह आपके जीवन को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई भी देता है। जब आप ये उपाय करते हैं तो अनजाने में ही आप अपने मन को प्रकृति और परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर चीज एक ही शक्ति से जुड़ी है और वही शक्ति हर समय आपकी रक्षा कर रही है। इस अनुभूति के बाद आपके डर अपने आप कम होने लगते हैं और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आप जो भी कदम उठाते हैं उसमें एक अटूट विश्वास रहता है कि भगवान विष्णु आपके साथ हैं। यह विश्वास ही असली संपत्ति है जो आपको हर तूफान से बचाती है और जीवन को सहज बनाती है। धीरे धीरे ये साधारण सा उपाय आपके पूरे परिवार की जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। बच्चे भी इसकी महक और शांति को महसूस करने लगते हैं और वे खुद ही पूछते हैं कि अगली बार ये उपाय कब करेंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला आशीर्वाद है। जब आप इसे अपने घर में अपनाते हैं तो ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आने वाले समय की भी सुरक्षा करता है। अंततः आप महसूस करेंगे कि भगवान विष्णु को बड़े यज्ञ या भारी चढ़ावे की आवश्यकता नहीं, वे तो बस आपके शुद्ध मन और अटूट विश्वास को देखते हैं और वही आपके जीवन में चमत्कार में बनेंगे। तीना बनी आपके लाता है। इसलिए इस उपाय को करते समय हमेशा याद रखें कि असली शक्ति आपके भाव में है। 7 तुलसी के पत्ते और हल्दी तो माध्यम है, आपके सच्चे मन की पुकार ही असली मंत्र है। और जब ये पुकार ईमानदार होती है तो भगवान विष्णु स्वयं आपके घर में निवास करते हैं
हैं। और यही वह क्षण है जब आप समझते हैं कि सच्ची समृद्धि बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब मन शांत और संतुलित है तो हर दिशा में सुख और सफलता अपने आप आती है। इस तरह 7 तुलसी के पत्तों और हल्दी का यह उपाय न केवल आपके घर को बल्कि आपके हृदय को भी भगवान की बार बार है, विष्णु की अनंत कृपा से भर देता है। और यही इसकी सबसे बड़ी सिद्धि है।